सृष्टि के प्रारंभ से ही जंगल प्राणधारियों के जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। भारतवर्ष आदिकाल से ही विशाल वन संपदा से संपन्न रहा है। भारत की राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 70.82 मिलियन हेक्टेयर है, यानी भौगोलिक क्षेत्र का कुल 21.54%। कुल वन तथा वृक्षों का आच्छादन क्षेत्र 80.20 मिलियन हेक्टेयर यानी भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% हो जाता है। वन एक विशाल विविधता प्रदान करते हुए देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही लाखों लोगों की जीवन यापन का मुख्य स्रोत भी हैं। इस देश के राजाओं के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भी जंगलों के महत्व को भली भांति समझा और ब्रिटिश शासकों ने ही सबसे पहले भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप सन 1864 में भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। भारतीय वनों पर ब्रिटिश राज का एकाधिकार 1865 के भारतीय वन अधिनियम के माध्यम से पहली बार सामने आया। यह औपनिवेशिक कानून जंगलों को राज्य की केंद्रीकृत संप्रभुता के अधीन ले आया। वन संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संघीय और प्रांतीय सरकारों में एक बहुस्तरीय वन प्रशासन के महत्व को महसूस करने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वन सेवा तथा कार्यकारी और अधीनस्थ सेवाओं का भी गठन किया, जो वर्तमान की वन प्रशासनिक सेवाओं के समान थे। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस में नियुक्त अधिकारियों को उस समय जर्मनी और फ्रांस में प्रशिक्षित किया गया था। उसके बाद 1905 तक वन अधिकारियों को कूपर हिल लंदन में प्रशिक्षित किया गया। 1905 से 1926 तक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों ने इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जो वर्तमान में FRI के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, सन 1906 में देहरादून में स्थापित किया गया। IFS अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बेटन को वन अनुसंधान संस्थान में पारित किया गया, जिसे संस्थान ने 1927 से 1932 तक सफलतापूर्वक निभाया। भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, जिसका गठन सन 1966 में भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया और वन सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार से राज्य वन सेवा अधिकारियों SFS और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स को राज्य वन सेवाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय अकादमियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। विभिन्न राज्य स्तरीय वन विभागों के डिप्टी रेंजर्स, फॉरेस्टर्स तथा फॉरेस्ट गार्ड्स इत्यादि सीमावर्ती कर्मचारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर के संस्थानों में किया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुए वानिकी प्रशिक्षण ने देश को 100 वर्षों तक अच्छी सेवाएं दी। इसके बाद वन प्रबंधन के सिद्धांतों में बदलाव आया और केवल लकड़ी ही वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य नहीं रही, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन, जल संरक्षण तथा वन आश्रित समुदायों के लिए आजीविका इत्यादि की अन्य अवधारणाओं के उद्देश्य से वन प्रबंधन को प्रतिस्थापित किया गया। India is only 2.4% of geographical area of the earth's land area, but it supports 17% of human population and 18% of cattle which depend on the forests. India has been able to manage to have a good forest area of forest and tree cover of 24%. So, this means that our forests are being well managed, which goes on to say that the trained forest personnel have been managing the forest pretty well. This also highlights the fact that forest training has to be very, very important. So, all the forest service officers, starting from a guard to the Indian Forest Service officer, they undergo training at the time of joining the service and also during mid career. So, at all levels there is an utmost importance is necessary on
the forest training to know professionally manage the forests. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए 2011 से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की सहायता प्राप्त परियोजना कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल के साथ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वन प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास को मजबूती प्रदान करना था। I would like to extend my heartfelt congratulations to MOEFCC and concerned state forest department for the successful implementation and high achievement of the project. Capacity development is continuous effort. This project has focused on the right target and has been successfully implemented. I wish the assets created in the project will continuously contribute to further capacity development of the state forest department across India. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी वन प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास को मजबूत करना है। इसके द्वारा राज्यों के वन प्रशिक्षण संस्थानों SFTI तथा टास्क फोर्स में सुधार करते हुए पुनर्निर्माण के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बेहतर माहौल स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए फर्नीचर, GIS सुविधा, सर्वेक्षण, वन माप उपकरण प्रदान करना, मास्टर ट्रेनर्स तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना भी है, ताकि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को सही सूचना तथा ज्ञान से पोषित किया जा सके। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change had embarked upon a project for the capacity development and forest management of forestry personnel, which is funded through the JICA. 4 Central Academy of Forest Services, 26 state forest training institutes were taken under the ambit for the training and infrastructure development of these institutes, and also for development of new curricula for facilitating and upgradation of the training of forestry, particularly frontline forest staff. The project so far has yielded extremely very good positive results, and I have seen the type of infrastructure that has come up, which clearly shows a marked change in the approach of teaching as well as in the curricula of the forestry personnel. जायका के साथ 3 कार्य समूहों की बैठकों में विस्तृत विचार विमर्श के बाद परियोजनाओं के विवरण को फिर से तैयार करके अंतिम रूप दिया गया। जायका परियोजना के तहत राज्य वन सेवा के लिए 4 केंद्रीय अकेडमी हैं, जो वन शिक्षा निदेशालय के अधीन भारत सरकार के संस्थान हैं, जो राज्य वन सेवा SFS ऑफिसर्स तथा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अपने सामान्य प्रशिक्षण के अलावा फ्रंटलाइन स्टाफ के प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में भी योगदान देते हैं। ये संस्थान देहरादून, बर्नीहाट, कोयम्बटूर तथा कर्सियांग में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 26 SFTI देश के 13 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जायका परियोजना के तहत प्रदान